तो चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन और आंसर पे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए अपना जो पहला है उसका नाम है क्या, अपना जो बुक है उसका नाम है वर्णिका। कौन सा बुक है अपना, तो वर्णिका है। ठीक है, वर्णिका यानी कि सेकेंड पुस्तक है। वर्णिका का पहला चैप्टर होता है दहीबाजी मगम्मा। इसका जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है पहले समझिए। कह रहा है कि इसके जो लेखक है, इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। उनका जो जन्म हुआ था 6 जून 1891 में कोलार कर्नाटक में हुआ। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका था। वे कन्नड़, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो कन्नड़ हो जाएगा। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया, यानी कि दहीबाजी मगम्मा जो कहानी है उसका अनुवाद किसने किया, B.R. नारायण जी ने किया है। फिर कह रहा है कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, यानी कि जो श्रीनिवास जी हैं उनको क्या हुआ है, तो ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ है। चलिए अब इससे जो ऑब्जेक्टिव उठते हैं ऑब्जेक्टिव पे चलते। कहते हैं B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया, तो दहीबाजी मगम्मा का। किस कहानी का, दहीबाजी मगम्मा का किया। उसके बाद कह रहा है दहीबाजी मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो कौन है अपना, श्रीनिवास जी। कौन है, श्रीनिवास जी हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था। क्या था, नजम्मा था। उसके बाद आगे चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उस घर में अब सास और बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी का, यानी कि दोनों अपने अपने स्वतंत्रता के लिए क्या करने लगी, तो लड़ने लगी। तो यह जो लाइनिंग है कहाँ से उठाया गया, तो ये जो उठाया गया है दहीबाजी मगम्मा से। कहाँ से उठाया गया है, दहीबाजी मगम्मा से। आगे देखिए कह रहा है कि रंगप्पा कौन था, रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा जो था एगो जुआरी था। रंगप्पा क्या था, रंगप्पा एक जुआरी था। आगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मगम्मा को किससे विवाद था, तो बहू से विवाद था। किससे विवाद था, बहू से विवाद था मगम्मा को। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीटे, किसने कहा, तो ये जो कहा था मगम्मा ने कहा था। किसने कहा था, मगम्मा ने कहा था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहते हैं अमराई का कुआं कहाँ है, तो अमराई का जो कुआं था वो कहाँ में था, रास्ते में था। कहाँ में था, रास्ते में था। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी, जो नजम्मा था मगम्मा की क्या थी, बहू थी। क्या थी, बहू थी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी, जो मगम्मा थी वह क्या बेचती थी, दही बेचती थी। कहाँ बेचती थी, दही। क्या बेचती थी, दही। कहाँ में बेचती थी, तो बंगलुरु शहर में। कहाँ में, बंगलुरु शहर में बेचती थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, मगम्मा जो थी अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली एक महिला थी। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो मगम्मा जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो ये देखो कर्नाटक में जन्म हुआ था, यानी कि कन्नड़ भाषा। कौन सी भाषा, कन्नड़ भाषा। आगे चलिए, कहते हैं मगम्मा जो मिठाई लेकर आई थी किसके लिए लेकर आई थी, तो अपने पोते के लिए। किसके लिए, पोते के लिए। ठीक है। दहीबाजी मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, तो इन्होंने जो किया था, तो इन्होंने डर से कर लिया। किस चीज़ से कर लिया, डर से। उनको डर होने लगा कि उसकी जो सास का पैसा है वह कोई दूसरा ही उससे क्या करेगा, हड़प लेगा। क्वेश्चन नंबर 15 दहीबाजी मगम्मा किस भाषा से अनुदित है, तो ये जो अभी तुरंत बताए कन्नड़ भाषा से। किस भाषा से, कन्नड़ भाषा से। आगे श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ में हुआ था, कोलार कर्नाटक में हुआ। कहाँ में हुआ, कोलार कर्नाटक में हुआ। अगला क्वेश्चन है लड़का अगर कुछ उधम करे, मतलब अगर लड़का कुछ गलत करे तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। किसने कहा, तो नजम्मा ने कहा था। किसने कहा था, नजम्मा ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा, तो मगम्मा ने कहा। किसने कहा, मगम्मा ने कहा। अगला क्वेश्चन
दहीबाजी मगम्मा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या था? अमराई के कुआं था। क्या था? अमराई के कुआं था। आगे कह रहा है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार, शुरू में बताए थे। इसके बाद मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा जो रहने वाली थी कहाँ के? वेंकटपुर बेंगलौर की। कहाँ के? वेंकटपुर बेंगलौर की रहने वाली थी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते। कहते हैं मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो बहू के साथ। किसके साथ? बहू यानी कि नजम्मा के साथ। किसके साथ? नजम्मा के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दहीबाजी मगम्मा शीर्षक कहानी में किस कहानी से सवारी गई? तो ये देखिए कहाँ का है? कन्नड़ है। कन्नड़ कहानियों से। कहाँ से? कन्नड़ कहानियों से लिया गया होगा। किससे? कन्नड़ कहानियों से। क्वेश्चन नंबर 24 अबलूर के पास किसी गांव में रहने वाली निम्न से कौन है? तो मगम्मा थी। कौन थी? मगम्मा थी। कौन रहती थी? मगम्मा रहती थी। 25 नंबर क्वेश्चन माजी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? पान और सुपारी। की खाती थी? पान और सुपारी खाती थी। उसके बाद कहते हैं अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जागता है। किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। किसने कहा? मगम्मा ने कहा। चलिए ये जितने भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण था एग्ज़ाम के सभी के सभी कंप्लीट हो गए। अब हम चलते इसके सब्जेक्टिव पे। ठीक, सब्जेक्टिव में कह रहा है कि पहला जो है कि मगम्मा के चरित्र का चित्रण करें। तो कहते हैं मगम्मा कहानी की नायिका है जो पति द्वारा उपेक्षित रही है। वह विधवा है और दही बेचकर परिवार का भरण पोषण करती है। वह खुले दिल की है। वह अपने अनुभव या सुख दुख लेखक की पत्नी को सुनाती है। वह चरित्रवान, कर्मठ, निष्ठ एवं व्यवहार कुशल नारी है। उसका पति दूसरी औरत के पीछे लगा रहता था। ठीक है, उसका पति किसके साथ? दूसरी औरत के साथ, दूसरी औरत के पीछे लगा रहता था। फिर भी वह उसकी परवाह किए बगैर उसकी विरोध का सामना करना पड़ता था। माँ बेटे पर से अपना हक छोड़ना नहीं चाहती थी तो बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती थी। इसी होड़ में बहू एवं बेटे को अलग हो जाती है। लेकिन मतलब मान लीजिए रंगप्पा वहाँ बीच में आता है और रंगप्पा उससे रुपया ठगने की कोशिश करता है और फिर क्या होता है तो इसकी भनक मगम्मा को लग जाती है और जो नजम्मा को लग जाती है तो नजम्मा अपने सास से क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो ये आप सभी को पता है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा ने अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? ये भी इसका आंसर टोटल चीज़ दिया गया है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीक़ा से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है रंगप्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको अच्छी तरीक़ा से देख लेना है। आगे का क्वेश्चन है कि दहीबाजी मगम्मा का कहानी का कथावाचक कौन है? उसका परिचय, यानी कि ये जो मगम्मा थी वो कौन थी, क्या करती थी, उसका क्या करना है? परिचय देना है। तो इसका भी सारा का सारा आंसर दिया, आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद आगे है मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? तो मगम्मा जो है अपने बहू को मतलब क्या किया था? अपने पोते को भेज दिया और पोता वहीं रहने लगा। फिर पोता जो है उन्होंने क्या किया तो अपने दादी के साथ दही बेचने जाने के लिए जिद करने लगा, जिसके कारण दादी माथा पे दही का टोकना और गोद में पोते को लेके कैसे जाती। तो नजम्मा और उसके बेटे आया, पैर में लटक कर मगम्मा से माफ़ी मांग ली। फिर क्या हो गया तो जो विवाद था वह निपट गया। फिर चाहिए अपना अंतिम क्वेश्चन है मगम्मा ने अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा? तो मगम्मा जो था उसका पीछा कौन कर रहा था? रंगप्पा कर रहा था। रंगप्पा जो है एक जुआरी टाइप के व्यक्ति था और वह क्या करता है तो मगम्मा से कर्ज मांगता है। लेकिन मगम्मा अपना पैसा दही के टोकना में रखकर वह कहते कि मेरे पास रुपया नहीं है और वह वहाँ से जैसे तैसे करके वह
निकलती हैं और जो रंगप्पा होता है वो मगम्मा का हाथ पकड़ लेता है, तो मगम्मा ने अपने हाथ छुड़ा कर वहाँ से क्या करते हैं, निकल जाते हैं। अगर इस चीज़ का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सभी का लिंक आपको नीचे में दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।